कि इंसाफ पे फैसला करें। इंसाफ के रास्ते में जो रुकावटें पैदा करेगा, देखें बल्ले के निशान की जो बात है, मुझे बताएं पूरी हाँ पाकिस्तान के आपने एक पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे कर दिया, तो ये कैसे है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी खानदा है शेब सईद साहब, चेयरमैन बार काउंसिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके साथ खड़ी हैं कमल शोजब साहब, साबिका MNA है। लेकिन आप अवाम से वो हक राय दही छीन लिया, तो लिहाजा फैसला आएगा। हमारा ये है कि हम जायज़ तनकीद करें, मगर आप तमाम पाकिस्तान के जुरिस्ट, उनसे आप पूछ लें, तमाम सहाफ़ियों से पूछ लें कि उस केस के अंदर क्या गलती है। जी मैडम, इन कठपुतलियों ने की ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। हम इंशाअल्लाह बजा तौर पर ये तवक्को रखते हैं अदलिया से, इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा और इंशाअल्लाह PTI सुरखरू होगी और ये कठपुतली अपने अंजाम को पहुंचेंगे। ये जो कोर कमेटी कहती है कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा है उनके ऊपर हमारा आदमी एतमाद है, और अंदर जब आप कोर्ट में होते हैं तो आप उन पे एतमाद कर रहे होते हैं, जब आप बाहर होते हैं तो उनके ऊपर आप जो है वो डिसबिलीव करते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपना एलामिया जारी कर दिया, बाकी जो हमारे वकला साहिबान हैं, लीगल एडवोकेट्स हैं, वो अपने केस के मेरिट्स को बेहतर जानते हैं। तो हम ये समझते हैं कि वकला की जो पॉलिसी होगी हम सब उसको फॉलो करेंगे। शुक्रिया। ये बताइए सर, ये बताइए कि जो जज आपके हक में फैसला दे देता है तो फिर वो आपके लिए अच्छा बन जाता है। आइन में मुकम्मल डायरेक्शन मौजूद है। मौजूदा हालात में जो इस वक्त की सिचुएशन है, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इलेक्शन कमीशन की नोटिफाइड पार्लियामेंट्री पार्टी भी है और एक लिस्टेड पॉलिटिकल जमात भी है, और इस वक्त नेशनल असेंबली में 82 से ज़्यादा उसके पास सीट्स भी हैं, तो फुली क्वालिफाई करती है कि रिजर्व सीट्स उनको दी जाए। इसके अलग से मफरूज़ों पे जो सवाल जवाब हो रहे थे वो हमने भी लिख लिए। इंशाल्लाह जब जाएंगे असेंबली में तो इन मफरूज़ों को ज़रूर एड्रेस करेंगे कि लेकिन इस वक्त जितनी बात हुई है वो फैक्चुअल है, वो मौजूदा हालात के मुताबिक है और प्रेजेंट सिचुएशन के मुताबिक है। सो मेरी अब आपको शायद मालूम हो गया होगा कि मज़ीद टाइम के लिए अगली हेयरिंग 24 जून को 9:30 बजे आला अदालत ने टाइम दे दिया है, जिसमें हमारे जो फैसल सदीकी साहब को 1-1.5 घंटा दिया है, और उसके बाद हमारे जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर साहब, वो भी आर्गूमेंट करेंगे, और बाद में जो है वो इलेक्शन कमीशन जितने सवालात उस पर फाजिल जजेस उठा रहे हैं, उम्मीद है कि वो कंक्रीट रिकॉर्ड के साथ आके शायद सच बोलने की कोशिश करें। मैडम चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि वो आपको मशवरा देते रहते हैं। वो कहते हैं कि आपको मशवरा मैं देता रहा हूँ, पिछले केसेस में भी आप भी दे रहे हैं, तो आप उनका मशवरा क्यों नहीं माने? PTI वाले मशवरा मान लिया, लेकिन थोड़ा सा मशवरा और थोड़ी सी ताकीद इलेक्शन कमीशन को भी दे दे, जिन्होंने 3 महीने से हमारा केस काबू किया हुआ है, जिनको 1-1 घंटे में वो लोगों के नोटिफिकेशन निकालते हैं और हमारे 3 महीने में भी नहीं निकाले। एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, मैं मुख्तसर हमेशा करता हूँ, 3 मिनट्स। चले सर, बोले आप बोले। हाँ, बिस्मिल्लाह करें जी। गर्मी बहुत है, धूप बहुत है। क्या करूँ? ओके, ऊंचा ही बोलते हैं, मैं ऊंचा बोलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट में 13 जजेस के सामने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पिटीशन लास्ट नाइट, उसमें ये उन्होंने बोला कि खान साहब सिर्फ अब एक ही केस में अंदर है कि वो इद्दत केस है, अपनी बीवी से, मतलब उनकी जो शादी हुई है उसका केस है, जो कि लाइक जिसकी कोई सब्सटेंस ही नहीं है जिस केस में। तो इंशाल्लाह खान साहब सब बाकी बोगस केसेस में बरी हो चुके हैं, तो इद्दत केस में भी बरी हो जाएंगे। So you hope so that? Yes, we are hoping for this. So thank you ma'am, have a very good day to you. Thanks. रहीम, इस वक्त जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट से जो है वो मुझे देख रहे हैं। तो आज जो थी ये हियरिंग थी, जजेस पूरा जो था फुल कोर्ट बैठा हुआ था, 13 के 13 जजेस,
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में। तो ये जो मखसूस नशिस्तों का केस था, इसके ऊपर अभी बड़ी लेंथी जो है वो बहस हुई है। फैसल कुरैशी जो थे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील थे, और जजेस जो थे, इट वाज अ टग ऑफ अ वार बिटवीन जस्टिस मुनीब अख्तर एंड जस्टिस अतर मिनुल्लाह, चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा साहब, and the judges was really up to something with each other, and they were settling the score, and people was really enjoying in the courtroom and outside in the world. So this hearing is just finished, and they have given the date on 25th June, and then maybe there will be some decision will come out from this, and I hope that which side the decision will be, it will be satisfactory. तो अभी जो थी वो गौहर अयूब साहब की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कमल शोजब साहब की और शेब शहीन साहब, उनसे जो है वो अभी उनसे मुस्तफ़ीद हुए हैं। तो बाकी जो मामला है वो आपने टीवी पे देख लिए होंगे। ट्रायल बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सीटें जो है ये पीटीआई को वापस मिल सकेंगी, क्योंकि कोई लॉ नहीं है, कोई काज नहीं है। लेकिन देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है, और ये भी मुमकिन है ये सीटें वापस उन पार्टियों को भी ना जाएं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक्स फॉर वाचिंग मी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।